सबको जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में। प्रियजनों, ये सुंदर मौका है प्रभु ने हमें दिया कि उसकी हुजूरी में बैठकर हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रभु को धन्य कहें। मेरे साथ मिलकर इस वक्त आप लोग सच्चे हृदय और मन से आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने परिवार में, अपने घर में, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं और इस आराधना में भाग लेते हैं, तो प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम आराधना का गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसका भजन गाएं, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम उसके नाम की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम हम सब के लिए अनंत काल तक बना रहता है। आइए उस प्रेम की महिमा करें और प्रभु को धन्य कहें। आराधना आराधना
आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, विश्वास के साथ यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, तेरे नाम की होवे आराधना, आराधना आराधना, मुक्तिदाता यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, शांतिदाता यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना आराधना, बंधन तोड़ने वाले की आराधना, आराधना आराधना, क्षमा करने वाले की आराधना, आराधना आराधना, आराधना 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 धन्यवाद यीशु। आराधना हो आराधना, Thank you, Jesus. आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, मेरे घर में हो तेरी आराधना, आराधना आराधना, मेरे जीवन में हो तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे घर में हो तेरी महिमा प्रभु, आराधना आराधना, पावन लहू से अपने धो दे मुझे, आराधना आराधना, पवित्र आत्मा से मुझको भर दे प्रभु, आराधना 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 हो आराधना, एक साथ आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, ताली बजाते हुए सभी लोग आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना, क्रूसित यीशु तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना, जीवित यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना, सच्चा ईश्वर तू है आराधना, आराधना आराधना, मार्ग सत्य और जीवन है आराधना, आराधना आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना
विश्वास के साथ। आराधना धन्यवाद यीशु, आराधना थैंक यू जीसस, आराधना धन्यवाद प्रभु यीशु। आराधना 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 यीशु आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आराधना और आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना, आराधना हो आराधना क्रूसित यीशु तेरी आराधना, आराधना हो आराधना जीवन ज्योति तेरी आराधना, आराधना हो आराधना जीवन शांति तेरी आराधना, आराधना हो आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना, आराधना 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 हो आराधना बोलो आराधना 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 हो आराधना 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 हो आराधना बोलो आराधना 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 हो आराधना जोर से आराधना 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 सच्चे हृदय से आराधना 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 हो पूरी भक्ति के साथ आराधना 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 हो आराधना 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 हो आराधना 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 हो आराधना जोर से आराधना 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 हो आराधना, हालेलुया 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 आजा यीशु मेरे घर में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा, हालेलुया 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 दुर्बल हूँ मैं प्रभु रोगी हूँ मैं, चंगा मुझे यीशु कर दे मुझे, हालेलुया 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 तू ही प्रभु मेरा ईश्वर है, तेरे सिवा ना मेरा
तू करता है, कोड़ियों को शुद्ध तू करता है। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद दाता तू ही है, आत्मा दाता तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर पुत्र यीशु तू ही है, चंगाई दाता तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी आराधना और स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कीजिए प्रभु यीशु, स्वर्ग द्वार खोल दीजिए, रूह का मसा छाने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में मुझसे होकर गए बिना मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, एकमात्र प्रभु हैं, आप एकमात्र प्रभु जो हैं, जीवन प्रदान करते हैं। जो जीवन प्रदान करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप ये जान लें, आप ये जान लें, जो शिक्षा आपको मिली है जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। वो सत्य है। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र दाहिने हाथ से अपने पवित्र दाहिने हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए। मुझे स्पर्श कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार में आपके नाम के सिवा आपके नाम के सिवा मनुष्यों को मनुष्य को कोई दूसरा नाम कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, जिसके द्वारा जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए आपके वचन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपके हूँ, प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपके लिए,
बलिदान के लिए आपके बलिदान के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बलिदान देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, 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 मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये वचन मेरे जीवन में ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए। पूरा होने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, सामर्थवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त अपने आप को प्रभु के सानिध्य में महसूस करें। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। इस वक्त उसके तमाम स्वर्गदूत हमारे घरों पर पहरा दे रहे हैं, ताकि हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। हम प्रभु की जीवित उपस्थिति में हैं। प्रियजनों, आपका घर उसके प्रेम से, उसकी महिमा से भर जाए। आज हम विशेष रूप से प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें, आग्रह के साथ हाथों को उठाते हुए, विलाप के आंसू बहाते हुए। प्रभु कहता है, अपने बच्चों के प्राण रक्षा के लिए तुम निवेदन करो, क्योंकि वे गलियों में मूर्छित पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा का गीत गाएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सुंदर समा है प्रभु ने हमें दिया। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। अपना मन, अपनी आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाएं और उसकी दुहाई दें। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, चाहे अपने घर में, अपनी गाड़ी में, यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो प्रभु उस जगह भी आपको ब्लेस करें। आज के पूरे दिन भर के लिए आप उसका शुक्रिया अदा करते जाएं। वो प्रभु जो हमें संभालता है, अपने दाहिने हाथ से हमारी रक्षा करता है। वो सुबह से लेकर अब तक हमें संभालता रहा। हर बात में उसने हमारी सहायता की। उसके स्वर्गदूत हमारे दाएं बाएं, आगे पीछे रहकर हमें संभालते रहे। इसलिए वो प्रभु आपको आज की रात्रि में आशीष और चंगाई प्रदान करे। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता हम लोगों को मिले, ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें, उसकी महिमा गा सकें। आत्मा अभिजा, आत्मा आत्मा अभिजा, आत्मा आत्मा अभिजा, आत्मा आत्मा अभिजा, आत्मा
मेरा घर है इस दिल में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। विश्वास के साथ, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा, रुआ 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 अभी जा, रू आ, रुआ रुआ अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। विश्वास के साथ, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। रू आ, रू आ, रू आ, अभी जा, रुआ 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 अभी जा, रू आ, रुआ रुआ अभी जा। गाइए गाइए मुंह खोल के, रू आ, रुआ रुआ अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। लहू से मेरा अभिषेक कर, लहू से मेरा अभिषेक कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर। लहू से मेरा अभिषेक कर, लहू से मेरा अभिषेक कर, अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर,
अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर। तू आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा, रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा, इस घर में आत्मा। प्रभु का सानिध्य हमारे घर में छाया हुआ है, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। प्रभु की स्तुति करते जाएं, महिमा करते जाएं। पवित्र आत्मा, प्रभु ये कहता है जब वो सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचा देगा। तुम सत्य को जान जाओगे और वह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आइए प्रभु के लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रभु का लहू अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने हृदय पर और अपने पूरे परिवार पर चौखटों बिछौनों पर छिड़क दें और ये लहू हमें शुद्ध करे, क्योंकि ये लहू जीवन देता है। इस लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। बार बार वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने जो धनी था निर्धन बनकर मुझे और आपको बड़ा बना दिया ताकि हम धनी बन जाएं। आपका जवाब होगा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु मेरी आंखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे शरीर को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे होठों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे विचारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हृदय को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन मस्तिष्क को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी बुद्धि को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शरीर के रोम रोम को तेरे पवित्र लहू को शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर दे। प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को
तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी उपकारकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी शुभ चिंतकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी पूरी कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी ईश वचन के सेवक सेविकाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरे संसार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सारी मानव जाति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे देश को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी अधिकारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। राजनीतिक नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी पापियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी रोगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बीमारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी गरीबों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बेरोजगारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बेघर लोगों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी अनाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी निसंतानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी खेती बाड़ी को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी चौपायों और जानवरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे काम काज को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी सारी योजनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी विश्वासियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे सभी सहयोगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 1। पद संख्या प्रभु 1। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरा हृदय मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। बल मिलता है। आमेन। आमीन। इतिहास ग्रंथ इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 23 और 24। पद संख्या 23 और 24। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का वचन सुनाओ। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी महिमा हो जाए। तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मुझ पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझे संचालित कीजिए। मुझे संचालित मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लेस करूं? क्या आप चंगे हो जाना चाहते हो? क्या आप चंगे हो जाना चाहते हो? प्रभु आपसे पूछता है। प्रियजनों, ये सुंदर समय है जब प्रभु हमें स्पर्श करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। उसने भीड़ को देखा
जो बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थी, तो उसे उस पर तरस हो आया, उसे उस पर तरस हो आया। उसने अंधे को देखा तो उस पर तरस आ गया, उसने अर्धांग रोगी को देखा तो उस पर तरस हो आया। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के आंसुओं को देखा है, मैंने उनके कराहने की आवाज को सुना है, मैंने उनके रोने कलपने की आवाज को सुना है। और प्रभु आज जब ये संसार इस महामारी का दंश सह रहा है, इस दुख से होकर गुजर रहा है, तो प्रभु का वचन कहता उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं और वो हमें भी देखता है, हमारे आंसुओं को भी देख रहा है। तो प्रभु ये कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लेस करूं, तो तुम विश्वासी बन जाओ। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहता है, मुख से अंगीकार करने से, प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति ईश्वर के नजदीक आता है। हृदय से विश्वास करने पर वो विश्वासी बनता है, मुख से अंगीकार करने पर धर्मी बन जाता है। और जब ये बातें उसके जीवन में आ जाती हैं, तो उसके जीवन में आशीष बहने लगती है। इसलिए मसीह लोग ईश्वर से अलग नहीं रह सकते। मसीह लोगों का यीशु से अलग रहना नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें शुद्ध करना चाहता, हमें चंगा करना चाहता है। तो प्रभु ये कहता है कि तुम पूर्ण बनो। पहली बात आज प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम विश्वासी बनो। दूसरी बात प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तुम पूर्ण बनो, जैसे पिता पूर्ण है और पवित्र है। तीसरी बात वो कहना चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। चौथी बात वो कहना चाहता है कि तुम अपने जीवन को समर्पित कर दो। पांचवी बात प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, क्योंकि जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आप में रहूंगा, मैं आप में रहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जो डाली आप में रहती है, जो डाली आप में वो रहती है, बहुत फलती है। वो बहुत फलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो छठवीं बात प्रभु ये कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी महिमा देखो, तो तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि कहता है जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा ही तुम शुद्ध हुए हो, किसी दूसरी बात के से नहीं, किसी मनुष्य के वचनों से नहीं, किसी प्रचारक के वचनों से नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें चंगा किया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, जड़ी बूटी के लेप से तुम्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपके वचन ने आपके वचन मेरा ने जीवन बदल दिया, मेरा जीवन बदल मुझे दिया, चंगा कर दिया, मुझे चंगा कर मुझे दिया, शुद्ध कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, बड़ी खुशी की बात यह है कि जब आपके फोन कॉल्स आते हैं, दिन भर कोई ना कोई फोन कॉल करता रहता है, तो उनमें से कई लोग अंगीकार करते हैं, फादर जी आपने हमारा जीवन बदल दिया है, मैं जो पहले थी, जो मैं पहले था, वो मैं अब नहीं रहा। पिछले दिनों में एक बहन ने फोन किया और उसके पति ने भी हमसे बात की और कहने लगे, फादर जी हम घर में 4 लोग रहते हैं, आपने हम चारों लोगों का जीवन बदल दिया, हम पति पत्नी और हमारे 2 बेटे, आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो मैं उनसे कहता हूं, मैंने नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने, क्योंकि उस वचन में जीवन है, वो वचन बोलता है, वो वचन सक्रिय है, वो वचन जीवन प्रदान करता है, वो वचन औषधि है, जो उसे ग्रहण करता है वो अवश्य उसका जीवन बदल जाएगा। तो वे मुझसे कहते हैं कि प्रभु की ओर से तो आप ही बोलते हैं, हम तो आप ही को देखते हैं,
और प्रभु हमें नजर आता है और हम विश्वास करते हैं कि वो हमसे बातें करता है। मैंने कहा बस यही बात है कि आप चंगाई को ग्रहण करते हैं तो आपका मन, आपका जीवन, आपके बच्चे परिवर्तित हो जाते हैं। फादर बोलती हैं कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, मेरे बेटे को प्रभु ने ब्लेस कर दिया, मेरे पति को ब्लेस कर दिया। हम पहले इतना समय प्रार्थना में नहीं देते थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हमारा जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। पहले चारों अपने रास्ते पर चलते थे, लेकिन अब हम एक साथ बैठकर, मेरे 2 नौजवान बेटे भी एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। नौजवान बेटे जिनको आज अपनी जिंदगी में मोबाइल से या फिर अन्य किसी चीज में एंटरटेनमेंट करना चाहिए, वो आज हमारे साथ बैठते और प्रार्थना करते हैं और वचन सुनते हैं। आपकी आराधना जो आप कंडक्ट करते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसे सुनते हैं और प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। प्रभु का मसा इसी तरह हमारे जीवन में आता है। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं प्यारे भाई और बहनों, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब याकूब का ईश्वर है, जो मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से, योशुआ से बोला। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और अगर कोई ईश्वर है तो वो इज़राइल का परम पावन ईश्वर। अगर कोई ईश्वर है तो वो ईश्वर जिसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसने यर्दन का जल सुखा दिया, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों चट्टान को चीर दिया और उसमें से पानी निकल आया, जिसने आसमान खोल दिया और मन्ना बरसने लगा, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों 3 यहूदी बालकों को आग की भट्टी में से बचा लिया, जिसने अपने दास दानियल को शेरों के खड्ड से बचा लिया। हम उस परम पावन ईश्वर की आराधना करते हैं, जो शूरवीर है, जो योद्धा की तरह लड़ता था इजरायलियों के लिए, जो पराक्रमी है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। अध्याय 50 भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या 1 प्रभु का वचन कहता, स्तोत्रकार कहता है कि सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। वो प्रभु, हम उसकी आराधना करते हैं जो बोलता है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आपको देखता है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आपको सुनता है। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु आपसे चाहता है कि अगर आप उसकी आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं, मैंने आपसे बताया कि हमारे जीवन में आशीषों को रोकने वाले कौन सी बाधाएं हैं, कौन से बंधन हैं, और इस विषय पर हमने चर्चा की थी। प्रभु ने हमसे बातें किया और कहा कि अपने पर्सनल लाइफ से, अपने गुप्त जीवन से जो पत्थर लगे हुए हैं उन्हें आप हटा दो तो आप ब्लेस हो जाओगे। क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन, आपका सांसारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन तो सब कोई देखते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन केवल प्रभु देखता है और आप जानते हैं। और अगर कोई और देखता है तो वो शैतान ताक में रहता है, कब आपको गिराए, कब आपको वो ठेस पहुंचाए, कब आपको बर्बाद करे, कब आपको गलत भावनाओं, गलत विचारों में डाले। तो प्रभु कहता है उससे तुम अपना पत्थर हटा दो। ये हमने चर्चा की थी। और आज प्रभु कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। अपने जीवन से, अपने जीवन में तुम प्रभु को प्यार करो, वचनों पर चलो, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की अश्लीलता, हर प्रकार की लंपटता, चोरी, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, हर प्रकार की शैतानी बंधनों से अपने जीवन और परिवार को आजाद करो। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ मैं ये वचन ग्रहण और करता हूँ अपने शरीर को, और अपने अपने शरीर को, परिवार को, अपने परिवार को शुद्ध करता हूँ। शुद्ध करता तेरा हूँ। पवित्र लहू तेरा पवित्र अपने लहू परिवार पर छिड़क देता हूँ। अपने परिवार पर छिड़क देता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है क्रोध से बचना। प्रभु कहता है, वचन हमें बताता है जुबान पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपनी भावनाओं और इमोशंस को अपने वश में रखना। क्योंकि जब इंसान इनके चक्कर में पड़ जाता है तो वो बहक जाता है।
वो प्रलोभन में पड़ जाता है। अपने बच्चों को अपने वश में रखना और प्रभु की कृपा में बढ़ते जाना और वो आपको ब्लेस करेगा। आज एक सुंदर बात इस वक्त प्रभु हमें दे रहा है और वो ये है, हो सकता है आपने कई जगह तरक्की की हो सकता है आपने किसी अपने दफ्तर में बहुत ज्यादा तरक्की की हो सकता है आपने कई अधिकारी रहते हुए बहुत बड़ी सफलता हासिल की हो सकता है आपने सरकारी दफ्तर में बहुत नाम कमाया हो सकता है आपने गांव में ग्राम प्रधान बन के बड़ा नाम कमाया हो सकता है किसी फैक्ट्री में मैनेजर बन के आपने बहुत बड़ा नाम कमाया हो। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बड़े बड़े काम किए हों, आपने दफ्तर बचाया, फैक्ट्री बचाई होगी, इंडस्ट्री बचा ली होगी, गांव बचा लिया होगा। यदि आपने अपना परिवार नहीं बचाया तो आपने कुछ नहीं बचाया। ये प्रभु आपसे कहना चाहता है। प्रभु आपसे ये कहना चाहता है कि यदि आपने अपना परिवार नहीं बचाया तो आपने कुछ नहीं बचाया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी प्रभु ने माता पिता को सौंपी, दंपतियों को सौंपी और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है। संत पौलुस हमें बताता है एफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उससे आगे कि बच्चे माता पिता का आदर करें, माता पिता बच्चों का आदर करें, उन्हें खिजाया ना करें। हमारे क्रिस्तीय जीवन और परिवार का आधार प्रभु यीशु है। दाम्पत्य जीवन में वो गवाह है। प्रभु कहता है अपने परिवार को सबसे पहले संभाल। कई लोगों का जीवन दफ्तर में बड़ा अच्छा गुजरता है, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा हंसी खुशी मजाक, लेकिन जब घर में आता है तो पिता या पत्नी ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे पता नहीं, अब बोलने की ताकत ही नहीं है। बच्चों से मिलना नहीं, पूछना नहीं कैसे हो, क्या है, क्या हुआ, आज कौन आया, कैसे हुआ, कैसे करेंगे, कोई पता नहीं। आए बस मैं थक गया हूं और आराम फरमाने लगते हैं। अगर आपने लोगों को समय दिया है और परिवार को नहीं दिया है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने परिवार को खो देंगे, आप अपने बच्चों को खो देंगे। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि तुम चाहते हो कि मैं शुद्ध करूं तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवारों को ब्लेस करूं तो सबसे पहले तुम मुझे अपने परिवार में जगह देना। तुम मुझे सबसे पहले अपने परिवार में जगह देना। प्रभु ऐसा क्यों कहता है? वो कहता है कि मुझे देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मुझे देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जोर जोर से मुझे पुकारने से भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक मैं तेरे घर में आकर रह ना लूं, जब तक मैं तेरे घर में आकर रह ना लूं, जैसा कि मैं करने के लिए आया हूं। इमैनुअल का अर्थ ईश्वर हमारे साथ है, और वचन कहता जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता। वो कहता जो शस्त्र तेरे खिलाफ गढ़ा गया है अब वो ना चलेगा, अब वो तोड़ दिया जाएगा, अब तू उसका खंडन करेगी यदि परमेश्वर तेरे घर में है, यदि यीशु तेरे घर में है। इसलिए जक्केउस जब पेड़ पर चढ़ के बैठा हुआ था, यीशु उसको देख रहा था, उसको नीचे बुलाया और कहने लगा जक्केउस तू देखता रहेगा मुझे, तेरे देखने से तेरा घर शुद्ध नहीं होगा, तेरे देखते रहने से तेरा घर शुद्ध नहीं होगा, मेरा तेरे घर में आना अनिवार्य होगा, मेरे पैर तेरे घर में पड़ने चाहिए, तभी तेरे घर में मुक्ति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आज के वचनों को आज के वचनों अपने को जीवन में ग्रहण करता हूँ। अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग जो वचन सुन रहे हैं इस वक्त, अपने अपने घर की ग्रेस का लेवल चेक करना जरा। अपने अपने घर में जो कृपा बह रही है उसका जरा लेवल चेक करिए, आप कितना है। कई लोग 4 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों से प्रभु का वचन सुनते आए, इबादत करते आए। आप जरा सोचिए कि आपके परिवार में आशीष कितनी बड़ी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको पता चलेगा। अपने जीवन की किताब को, परिवार की किताब को पलट कर देखिए और प्रभु में विश्वास कीजिए और कृपा का लेवल आपकी बढ़ता जाए। हर दिन की प्रार्थना, हर दिन का उपवास
आपके जीवन में ईश्वर की कृपा को बढ़ाना चाहिए, और अगर वो ग्रेस नहीं बढ़ता है तो आपके उपवास में कोई कमी रह गई है, प्रायश्चित में कोई कमी है, व्यवहार में, आचरण में, बोली में कोई ना कोई अवश्य कमी है, जिसकी वजह से कृपा बढ़ नहीं रही है, फलवंत नहीं हो रही है, आशीष बढ़ नहीं रही है। हम वहीं के वहीं हैं, हम बस कुछ प्रार्थनाओं को दोहराते हैं लेकिन उसका असर मेरे और आपके जीवन में नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि आज उस परमेश्वर को जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, अपने घर में स्थान देना। कुछ वचन हम देखेंगे, प्रभु हमसे कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सक्रिय परमेश्वर है, ही इज ऑलवेज वर्किंग, ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, वो पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिनको तुम अब नहीं समझते। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 2 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। स्तोत्रकार कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी पुकार सुनी। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने जब जब आपको पुकारा है, मैंने जब जब आपको पुकारा है, आपने मेरी पुकार सुनी है, आपने मेरी पुकार सुनी मैं है। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के साथ इस वक्त बातें कर रहे हैं जो बोलता है। ध्यान से सुनिए, आप उस परमेश्वर के सामने बैठे हैं जो हमसे बोलता है। बाइबल हमें बताती है कि सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार बोला। उसने मूसा से स्वयं बात की, अपने नबियों से बात की, तत्पश्चात अपने नबियों के द्वारा लोगों से बात की, और उसके बाद वो स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला। मतलब परमेश्वर हमसे बोलता है, बातें करता है, अपने दासों के द्वारा, जो गवाही देते हैं उनके द्वारा, जो साक्ष्य देते हैं उनके द्वारा। इसलिए प्रेरितों ने कहा, हमने जो देखा हम वही बोलते हैं, हमने जो सुना हम वही सुनाते हैं। यीशु ने कहा, पिता ने मुझसे जो कहा मैं वही सुनाता हूं, इसके अलावा मैं कोई दूसरी बात नहीं कहता हूं। हमारा परमेश्वर हमें देखता है। द लॉर्ड इज वॉचिंग ओवर यू। आपकी चार दीवारी उसकी आंखों के सामने है, क्योंकि वचन इसके विषय में बताता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में प्रभु ने मूसा से कहा, ओ मूसा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा को देखा है, उनके आंसुओं को देखा है, उनके कष्टों को देखा है। मैं उनकी गुलामी में उनकी दशा को जानता हूं। अब मैं उसे छुड़ा लूंगा, उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 मैंने आपको वचन पढ़ के बताया था। अध्याय 15 पद संख्या 3, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो कहीं दूर जाकर रहता है, वो हमसे कहीं दूर रहता है। नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, ही इज इमैनुअल। And the meaning of Emmanuel is God with us. He came to dwell with us. वो हमारे साथ रहने के लिए आया, उसने हमारे साथ निवास किया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ये देखो परमेश्वर का अपने लोगों के बीच में निवास। जब जब उसके प्रचारक, जब जब उसके भक्त, जब जब उसके शागिर्द उसकी आराधना करते, इबादत करते, जहाँ पर 2 या 3 या 4 एकत्र होते हैं, वो आपके बीच में रहता है। वो आपसे अलग नहीं रहता, वो आपके साथ रहता है, क्योंकि वो इमैनुअल है। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में, आप हमारे बीच में हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 15। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये मूसा ये कहता है परमेश्वर से,
और ये कहता है कि हे परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ स्वयं नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि तू हमारे साथ है? हमें कैसे पता लगेगा कि तू हमारी रक्षा करता है? हमें कैसे पता लगेगा कि तू हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाया है? और निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बार बार बताता है कि परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चलता, परमेश्वर स्वयं आग और बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था। इतना प्यार करता था अपनी प्रजा को। आज भी वो ऐसा ही करता है। जितने लोग आज आप जहां कहीं भी रहते हैं, पूरे संसार में कहां भी रहते हैं आप, वो आपको प्यार करता है। वो कहीं नीचे पाताल में या कहीं परलोक में ऊपर उधर नहीं रहता है, आसमान पर नहीं रहता है, वो तो सब जगह है प्यारे भाई और बहनों। यदि आप विश्वास करेंगे तो वो सब जगह विद्यमान है। इसलिए स्तोत्रकार लिखता, सुंदर बात हमें बताता है भजन संहिता 23 में कि प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी या कमी नहीं है। वो मुझे हरे मैदानों में चराता है। जब मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़ता तो मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे दुख में, मेरे कष्टों में, मेरे कष्टों तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज आप लोग प्रचारकों की बातों को सुनकर यूं ही इधर उधर ना भटकें, यूं ही इधर उधर ना भटकें। आप प्रभु के वचन को सुने कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन आपको क्या कहना चाहता है। इसलिए आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे जब आप अपने जीवन और परिवार में उसको प्रथम स्थान देंगे, जब आप उसकी इबादत करेंगे, जब आप उसको अपने घर में स्थान देंगे, जैसा कि जक्केउस ने उसे अपने घर में स्थान दिया और प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपकी शांति आ जाए, आपकी शांति आ जाए, आपकी महिमा हो जाए। आपकी महिमा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि अगर तू मुझे अपने घर में स्थान देगा, अगर तू अपने घर में मेरा स्वागत करेगा, तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा, तेरी सारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा और वचन के द्वारा वो आपका मार्गदर्शन करेगा। जैसे मैं अपने नबियों के साथ मूसा, हारून, योशुआ, दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो, एजेकियल, इन सब के साथ में रहा, इनसे बातें करता रहा, इनकी अगुवाई करता रहा, वैसे मैं तेरी भी अगुवाई करूंगा। आइए हम प्रभु की महिमा करें। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तेरे आगे चलूंगा,
जैसे मैं हाथों को हिलाते मूसा हुए के साथ था तेरे भी चलूंगा। अंगीकार करते जाइएगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा मत अपनी तू सोच लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा मत अपनी तू सोच लगा। मत अपनी तू सोच लगा। मैं सुनाते चलूंगा। जैसे मैं एक साथ मूसा के साथ था थैंक यू जीसस, तेरे भी चलूंगा। आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ। तुझको संभालने वाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। सोचना ना कि मैं दूर हूँ, गाइए। सोचना ना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे आगे चलूँगा। जैसे मैं आमीन। मूसा के साथ था धन्यवाद यीशु। तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। तेरे भी चलूँगा, तेरे भी चलूंगा। तेरे भी चलूँगा। प्रभु का वादा, मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं, मैं तो तेरे पास हूं और मैं तेरे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं तेरा रखवाला हूं। मैं तुझे संभालूंगा और सदा संभालते रहूंगा। कहता है, हे यूदा, इज़राइल, याद कर जब तू बालक था मैं तुझे माँ की गोद में संभालता था और तेरे बाल पक जाने तक भी ऐसा ही करूंगा। कभी कभी आप लोग निराश हो जाते हैं, मुझे वीज़ा नहीं मिलता, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे दफ्तर में से निकाल दिया, लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यू में फेल हो गया। ये आपकी योजना नहीं, प्रभु ने योजना बनाई। हो सकता वहाँ नौकरी तेरे लिए अच्छी नहीं थी, तू ऐसा क्यों नहीं सोचता? वहाँ माहौल तेरा अच्छा नहीं था, इसलिए प्रभु ने तुझे वहाँ का रास्ता नहीं दिखाया, तुझे वहाँ के लिए उसने नहीं चुना, क्योंकि
तू मेहनत कर। और वो कहता है मैंने तेरे लिए महान योजनाएं बनाई, बड़ी योजनाएं बनाई। तू छोटी छोटी बातों में अपना ध्यान क्यों लगाता है? तू अपनी ही बातें क्यों करता है? तू अपनी सोच क्यों सोचता है? तू मेरे बातों पर ध्यान क्यों नहीं लगाता है? तू मुझ में विश्वास क्यों नहीं करता है? क्योंकि तू मेरी बातों को अभी समझता नहीं है। देख, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, क्योंकि तू विश्वास में कच्चा है। तेरा जी जल्दी घबरा जाता है, तू कच्चा हो जाता है, तेरा मन कच्चा हो जाता है, तू प्रलोभन में पड़ जाता है, तू भाग जाता है, तू मुझसे दूर चला जाता है। जैसे इजरायली प्रजा ने हारून से कहा कि हमारे लिए देवता बना दो, और उसने बना दिया और वो उसकी इबादत करने लगे। प्रभु ने उनको दंड दिया और कहा कि जब तक इस पीढ़ी को मैं समाप्त ना कर लूं, नए बच्चे, नई पीढ़ी पैदा हुई, और वचन कहता तब परमेश्वर उनको मरुभूमि से आगे ले गया। तब प्रभु उनको मरुभूमि से आगे ले गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप ये वचन रूपी दूध पी रहे हैं, जैसे एक छोटा बालक अपनी मां की गोद में स्तनपान करता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है, मजबूत होता है। आप जो विश्वासी हैं, जो नए विश्वासी हैं, आप ये वचन रूपी दूध पी रहे हैं। और ये वचन रूपी दूध जिसके विषय में संत पौलुस कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बल प्रदान करे, आपको सामर्थ्य दे, आप में उत्साह प्रदान करे, आपको अपनी गवाहियां परमेश्वर के सामने देने की कृपा दे, आपके मुख से वो अंगीकार करे कि वही मुक्तिदाता है। और वो परमेश्वर कहता है मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26, परमेश्वर आपको ब्लेस करता ताकि आप एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। See, Lord has blessed you so that you be the blessing for others. Every Christian, every believer has been blessed so that he becomes a blessing for others. हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जिसने मसीह को ग्रहण किया, आप ब्लेस किए गए लोग हैं, और आपका कर्तव्य है कि लोगों को भी आप ब्लेस करें, उनके लिए आप आशीष का कारण बने। इसलिए धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है। प्रभु ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा, धिक्कार उस मनुष्य को जो पाप का कारण बनता है। ऐसे मनुष्य के लिए अच्छा होता चक्की का पाट उसके गले में डाल दिया जाता, समुद्र में फेंक दिया जाता, ताकि वो कभी ऊपर ही ना आता। तो प्रभु का वचन एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26 में स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ताकि आप एक दूसरे के लिए आशीष बन जाएं, ब्लेसिंग बन जाएं। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 11, गॉड्स ब्लेसिंग कैन बी पास्ड ऑन टू जनरेशंस एंड जनरेशंस। कितना सुंदर वचन है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो मसा, जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया, इब्राहिम ने मरते वक्त वो आशीष अपने बेटे इसहाक को ट्रांसफर कर दी, और वो आशीष इसहाक के जीवन में चली गई। अध्याय 25 उत्पत्ति ग्रंथ पद संख्या 11। और प्रभु का वचन कहता है, यदि मैंने तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद दिया है तो मैं तुझे भी आशीर्वाद दूंगा। यदि मैंने तेरे माता पिता को ब्लेस किया है तो मैं तुझे भी ब्लेस करूंगा। तो इसलिए दंपतियों, प्रिय माता पिता, अपने घर में आप ध्यान रखें कि आपका घर ब्लेस हो, दंपति ब्लेस हो, ताकि आपकी वो ब्लेसिंग आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको धार्मिकता में रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको इबादत में रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा, इसके लिए आपको परमेश्वर की ओर आंखें उठानी होंगी, इसके लिए आपको परमेश्वर की ओर हाथों को उठाना होगा, इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने घुटना टेकना होगा, जैसा कि इब्राहिम अपने जीवन में किया करता था। और वचन कहता है इब्राहिम धर्मी माना गया। जानते हैं कैसे? अपनी धार्मिकता के कारण इब्राहिम धर्मी माना गया, अपने विश्वास के कारण। और तब जाके परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। 75 साल की अवस्था में उसे ब्लेसिंग मिली, लेकिन वो ऑपरेट हो गई कब? 100 साल की अवस्था में,
वो बात उसके जीवन में, वो वादा पूरा हो गया जो परमेश्वर ने कहा था। उससे कहा तू अपना कुटुंब और कबीला लेकर चल और मैं तुझे उस देश ले जाऊंगा। ये देख, समुद्र की रेत को देख, इन कणों को देख, तू सब कुछ छोड़ दे और अपना कुटुंब लेकर तू क्या कर, यहां से निकल जा और देख मैं तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को इतना महान बना दूंगा, रेत के कणों के समान बना दूंगा। और उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया और वही ब्लेसिंग उसने प्यारे भाइयों और बहनों इसहाक को प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आप चाहते हैं, मैं परिवार के विषय में बात कर रहा हूं आपसे, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार ब्लेस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ब्लेस हों, तो प्रभु को अपने घर में प्रथम स्थान देना, वचन को अपने घर में प्रथम स्थान देना। संत पौलुस कहता है तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकले, अश्लील बातें ना निकले, तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्रेम सदा बना रहे, तुम उसकी बातों को सुनते रहो। सुक्ति ग्रंथ सुंदर वचन अध्याय 8 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता है। याकूब लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 25 में कि संहिता का पालन, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके पालन करने के कारण व्यक्ति का आचरण धन्य हो जाता है, व्यक्ति धन्य हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा करता है और वो आशीर्वाद हमें देता है, वो हमें आशीर्वाद देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे बीच में है, वो आपको पुरस्कार प्रदान करे। जो बातें आज आपने सुनी हैं उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रभु से कहें प्रभु आज का वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन के लिए है। प्रभु ये कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 11 और 12, आप इस पुस्तक की वाणी को गुप्त ना रखें क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण करता जाए और संत पवित्रता की साधना करे। देखिए 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें प्रभु ने बताई। अगर कोई पाप करता है और उससे विमुख होकर ईश्वर के पास नहीं लौटता, तो वचन कहता करते जाने दो, करते जाने दो, कोई बात नहीं। धर्मी धार्मिक आचरण करता जाए और संत चुने गए लोग, भक्त लोग क्या करें, पवित्रता की साधना करते जाएं। और प्रभु कहता मैं उन्हें पुरस्कार दूंगा। धर्मी को धर्मी का पुरस्कार मिलेगा, संत को संत का पुरस्कार मिलेगा, नबी को नबुवत करने का पुरस्कार मिलेगा, सेवादार को सेवा करने का पुरस्कार मिलेगा और प्रभु के दास को उसकी सेवा करने का पुरस्कार मिलेगा। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, काम के अनुसार, सेवा के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। ये मैं नहीं, बाइबल हमें बताती है। प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 11 और 12 में प्रभु यीशु, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह लिखता है अध्याय 65 पद संख्या 23, तुम्हारे बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके बच्चे धन्य होंगे, उन्नति करेंगे, विश्वास का वरदान प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद उनको मिलेगा। क्योंकि जो ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है वो विश्वास करे कि ईश्वर है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको ब्लेस करे तो अंतिम वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है वो ये है कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर है। पहली बात, आप विश्वास करो कि वो आपसे बातें करता है, आप विश्वास करो कि वो आपको देखता है, आप विश्वास करो कि वो पवित्र है, आप विश्वास करो कि वो पूर्ण है और आप विश्वास करो कि उसका वचन चंगा करता है। आप विश्वास करो कि उसके हमारे घर में रहने से हमारे घर में मुक्ति आ जाएगी और ऐसा ही होगा। उसने कहा मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे मिलेगा, मुझ में विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान और बड़े बड़े काम करोगे। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु से कहें
अपने परिवारों को समर्पित करते हुए, हे प्रभु मेरे परिवार को स्पर्श कर दे, अपने हाथों को मेरे परिवार पर रख, मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी, मेरे पति पर, मेरे छोटे बच्चे पर जो बीमार है, अर्धांग रोगी है, जो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, जिसमें ज्ञान की कमी है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी याददाश्त कमजोर है, हे प्रभु उसे स्पर्श कर, तेरा आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले। जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, जैसा भी हूँ अपने हाथों से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हाथों से, अपने हाथों से। वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति पर हाथ रखकर उसे चंगा करते थे। शाम के वक्त, संध्या के समय लोग अपने बीमारों को उनके पास लेकर आते थे और वो उन पर हाथ रखते और वो चंगे हो जाते थे। प्रभु ने आपसे बातें की, अब वो आपको छूना चाहता है। अधिकार लेने दें, वो आपके बीच में, आपके पास में, आपके घर में इस वक्त है, आपकी गाड़ी में मौजूद है। अगर कोई यात्रा करते वक्त इस आराधना को सुन रहा है तो प्रभु आपके आगे आगे चल रहा, आपको स्पर्श कर रहा, आपको रास्ता दिखा रहा है। मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो, बाहों में ले ले खुदाबंद, यही तमन्ना करो, बाहों में ले ले खुदाबंद, यही तमन्ना करो, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। प्रभु आप लोगों को स्पर्श कर रहा है, चंगा कर रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त अपने असाध्य बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। कोई है जो बहुत दुखी है, कोई है जो पुराने दोष भावना से ग्रसित, कोई है जो अपने पुराने पापों के कारण अपने अपराध बोध में दबा हुआ है। दिन रात वो यही चिंता करता है उसके द्वारा जो गलतियां होगी। प्रभु ये कहता है, तेरे पाप मिट्टी की तरह, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के सफान सफेद बना दूंगा। तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। जितने लोगों ने मसीह को जान लिया वो नए बन गए। प्रभु कहता, मैं तुम में नई आत्मा रखूंगा, तुम में से हाड़ मांस का हृदय निकाल कर तुम में कोमल हृदय प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु से कहना, हे प्रभु, ना तो मुझे सोना चाहिए,
ना मुझे मोती चाहिए, बस तेरा फजल मेरी जीवन में, मेरे परिवार में तेरा फजल रहे, तेरी रहमत, तेरी कुव्वत, तेरा जलाल मेरे घर में प्रकट होता रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी तू है, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी तू है, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, छाड़ मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। जो मुझे जैसा भी हो अपनी हजूरी से। कर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। कर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। अपनी मामूरी से। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, अपने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते जाएं। जो बीमार हैं समर्पित करते जाएं, जो सुखी हैं तो धन्यवाद करते जाएं। परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। हम इस वक्त आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन दंपतियों के लिए जो जीवन में निराश हैं, उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोगों को स्पर्श करे और इस वक्त चंगाई प्रदान करे। राज जोसेफ को अच्छा स्वास्थ्य मिले, रीना मसीह को पाइल्स की समस्या से छुटकारा मिले, हर्ष को हर्निया के रोग से छुटकारा मिले, तरीजा को कमर दर्द से प्रभु आजाद कर, विक्टर मार्टिन की दिल की सर्जरी हुई प्रभु ने चंगाई दे, पिंगल डुंगडुंग की रीढ़ की हड्डी, नसों में जो परेशानी है प्रभु समस्या दूर हो जाए। एंजल सैमसन ऐसे तमाम बच्चे, हे प्रभु यीशु जो बोल नहीं सकते हैं, इन पर दया कर, इनके जीभ के बंधन खुले। हमारे बुजुर्ग माता पिता को आशीष प्रदान कर, हमारे घरों परिवारों में प्रभु तेरी रूह का मस्सा उतरे। पवित्र लहू को अपने घर पर छिड़कता हूँ, चौकों बिछौनों पर छिड़कता हूँ। मयंक का मन परिवर्तन हो जाए और उसे परिवार में प्रभु वो वापस आ जाए। हमें प्रभु यीशु अपनी इस पल्ली को, इस भवन को, इस वेदी को, इस प्रांगण को समर्पित करता हूं। इस जगह पर तेरी महिमा होने पाए। हे प्रभु यीशु तमाम लोग इस जगह पर आकर तेरी इबादत कर सके, महिमा कर सके, चिन्ह चमत्कार तेरी इस वेदी से होने पाए। विक्टर फ्रांसिस को प्रभु यूके स्टूडेंट का वीजा मिल जाए। इस भाई की प्रार्थना को सुन। निकोलस कुजूर को मोती बिंद से छुटकारा दे। अंजला लॉरेंस को संपूर्ण चंगाई दे। निकोलस जोसेफ बहुत बीमार है प्रभु, अस्पताल में भर्ती हैं। तेरा वचन कहता तू रोग शैया पर रोगी का बिस्तर बदलता है। इस भाई को स्पर्श कर, चंगा कर। अनीता डींग के गले में टॉन्सिल्स के सूजन की बीमारी प्रभु से आजाद कर। लरीसा को स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा दे। अनिकेश कुजूर को बोलने की आशीष मिले। असनी और देवी शंकर की आज कोर्ट में तारीख है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु ये अपने पति के लिए प्रार्थना करती कि वे एक हो जाएं और उनमें आशीष बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। छू मुझे रोगी हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। छू मुझे रोगी हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। कर मुझे चंगा प्रभु अपने हाथों से।
प्रभु अपने हाथों से। एडलिन डुंगडुंग की रीढ़ की हड्डी में जो समस्याएं छुटकारा दे, नीलम रश्मि मिंज को पेट के घावों से छुटकारा मिले, बनीता माली को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, आर्यन कनौजिया को गले की गांठ से प्रभु छुटकारा मिले, पप्पू सिंह को जो उनका 6 साल से कोर्ट केस चल रहा है उन्हें न्याय मिले, अनूप किस्पोटा को प्रभु लड़ाई झगड़ा मारपीट से छुटकारा दे, स्टीफन खालको को किडनी, दिमाग, दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, काले जादू जैसी बीमारियों से प्रभु आजाद कर, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर। सिल्विया जॉन पॉल लिखती हैं कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, हे प्रभु यीशु उसकी पोजीशन खतरे में है, उस पर दया कर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तू असंभव बातों को संभव बनाने वाला परमेश्वर, जैसा इस बहन ने विश्वास किया इसके जीवन में प्रभु वैसा हो जाए। बेन्नी लोबो प्रभु जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, हे प्रभु यीशु उनको सहायता प्रदान कर, उसके नथनों में प्रभु प्राणवायु फूंक दे। प्रीति प्रार्थना में वो प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अपनी परीक्षाओं में, विशेष रूप से आइलेट्स की परीक्षाओं में सफलता मिल जाए, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। हे प्रभु सलीना जो मुंह के कैंसर से परेशान है, प्रभु उन पर दया कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। पैट्रिक अगस्टिन प्रभु जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और बेड रिडन हैं, उन पर दया कर, इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। निरंजन बेन केशवलाल परमार जो प्रभु गर्दन के कैंसर से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कर। आप सब लोग जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, समर्पित करके अपने भाई बहनों, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मित्रों के लिए मध्यस्थता करते जाएं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। प्रिंस सिंह, कीरत सिंह को हे प्रभु यीशु फोन की लत है उससे छुटकारा मिल जाए, उन्हें पढ़ाई में मन लगे। काजल को प्रभु बुखार से छुटकारा मिले, उसके हृदय, आत्मा को, शरीर को स्पर्श कर। भाई माइकल का पैसा जो रुका हुआ है, प्रभु फंसा है, उसे छुटकारा प्रदान कर, उसे आजादी दे। हे प्रभु उनके बेटे सचिन को प्रभु उनकी परीक्षाओं में सफलता और काम में सफलता दे। सुमित्रा के पैर में जो फ्रैक्चर है, प्रभु चंगाई मिले। जूलियस का रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिले। राज मसीह को प्रभु टाइफाइड, शुगर, बुखार व कमजोरी और अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिले। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, चंगा कर दे मुझको प्रभु पावन हाथों से, चंगा कर दे मुझको प्रभु पावन हाथों से। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ थैंक यू जीसस। अपनी मामूली से। धन्यवाद प्रभु, अपनी मामूली से। संतान का वरदान मिले नीतू केशरवानी को, ज्यूबर्ट मार्क को, मर्जीना सांगमा को, पवन केशरवानी को, त्रेजा, बेंजामिन, हैप्पी जॉन, कुलविंद्रो, शोभा एवं सुशील को, विशाल और पूजा को संतान का वरदान मिले।
प्रभु ऐसे तमाम लोग जो निस्संतान हैं, जिनके गर्भ में सूजन है, बंधन टूटे, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोने, काले जादू के बंधन टूटे। यीशु, जिनमें शुक्राणुओं की कमी, यीशु तेरे पवित्र लहू इनकी नस नस में बहने लगे और इन्हें संतान का वरदान मिले। जो जन्म दिवस मनाते हैं, सुकृति, दर्शन, स्वप्निल, डेविड विलियम, वेलंकनी एवं क्वीनी, प्रीति दास, अबिता, मकवान, कियान एवं स्मिथ कुमार को प्रभु जो जन्म दिवस मनाते हैं, आशीष प्रदान कर, नशे से छुटकारा दे। सलिक तिर्की को, DS तिर्की, मैल्कम को, एंथोनी को, विनय प्रकाश एक्का को, अमृत सांगा को, अनुप्रिया लुगुन को, संजीव रॉबर्ट क्रिकेटा को और विजय एक्का को प्रभु नशे से छुटकारा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। आनंद फ्रांसिस को, सुनीता को, पीटर फर्नांडिस को, तारा लकरा को, राजेश कुमार को, आदित्य एवं सिमरन को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले, नौकरी की आशीष मिले। अभिषेक को, एरिक को, वैशाली को, संध्या, पवन कुमार, बिंदु, लिली मनोरमा खेस को नौकरी की आशीष मिले। विजय टोपो, लीलिमा खेस, मार्गरेट और दीपक को शुगर के रोग से, इजाबेल, सुधीर, राजेश खेस को और राज मसीह को छुटकारा दे। कर्ज से छुटकारा दे क्रिस्टोफर को, क्रिस्टोफर मणिकपुर को एवं भाई पप्पू को और परमजीत को। एग्जाम में सफलता मिले सौरभ को, रुचि को, करण और सचिन को प्रभु धन्यवाद दे रहे हैं। स्टैनिस्लॉस की तबीयत में प्रार्थना के द्वारा सुधार आया है, इसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद देती हैं। सरोजनी तिग्गा ने घर के लिए प्रार्थना की थी, उन्हें घर मिल गया है, इसलिए वो ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। सीमा एलेक्सो, 22 अगस्त के दिन मेरी बेटी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और जहरीला सांप उसके पैर के पास था, उसे पता नहीं चला, सांप के काटने से वो बच गई। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगातार आराधना में रोहित की जमानत के लिए प्रार्थना की जा रही थी और रोहित को जमानत मिल गई है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। कुछ गवाहियां हैं। मारिया डिसूजा लिखती हैं, मुझे 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं अपनी जीविका चलाने के लिए दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझ पर कृपा कर और मेरी पेंशन फिर से चालू हो जाए। प्रभु ने मेरी सहायता की, मुझे मेरी प्रार्थना को उसने सुना और मुझे एक भले इंसान मिले और मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। फिर वो मेरे कागज तथा बैंक डिटेल्स लेकर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ बैंक में दिखाया और मेरा काम हो गया। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी अपने दूतों के द्वारा काम करता है, मनुष्यों के द्वारा उन्हें दूत बनाकर भेजता है, जो आपके कई सारे ऐसे काम जो रुके हुए होते हैं। इसलिए अंगीकार करना कभी ना भूलें, गवाही देना कभी ना भूलें, धन्यवाद करना कभी ना भूलें। वीणा मुंबई से लिखती हैं, मैंने 4 अगस्त को फादर जी से बात की थी तथा प्रार्थना करवाई। मेरे घर में बहुत परेशानियां थीं, बीमारियां थीं, सब प्रभु के नाम पर मैंने समर्पित किया और अब मैं मन में शांति महसूस करती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि मेरे परिवार से बीमारियां भी चली गईं, गायब हो गईं। हम स्वस्थ महसूस करते हैं, हमारी मनोकामना को प्रभु ने पूरा किया। बोलो आमेन, आमेन। सीमा खालको लिखती, मेरे घर में बहुत दिनों से शैतानी हरकतें हो रही थीं। 15 जुलाई के बाद नहीं हुआ। रात के समय कभी दरवाजे खटखटाने की आवाजें होती, तो कभी खिड़की खुलने और बंद होने की, तो कभी पायल की आवाज सुनाई देती। हमने दिन रात प्रार्थना की, माता मरियम की मध्यस्थता से हमने कृपा मांगी और मरियम की कृपा से मेरे बेटे को नौकरी भी लग गई तथा मैं दिन रात पवित्र जल छिड़क कर प्रार्थना करती और
आराधना के दौरान मैं अपने घर और परिवार को समर्पित करती थी, और प्रभु ने मुझे इन शैतानी ताकतों से, हरकतों से बचा लिया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हो, रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हो, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, सहारा दे दे मुझे, सहारा दे दे मुझे, छू मुझे हाथों से अपने, पावन कर दे मुझे, छू मुझे हाथों से अपने, पावन कर दे मुझे, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। आइए घुटनों पर आ जाएं, दोनों हाथों को उठाएं। अगर किसी को शरीर में समस्या है, मन की अशांति है, सिर में दर्द है, सीने में दर्द है, कंधों में दर्द है, कहीं पर आप मुंह के कैंसर, लीवर के कैंसर, किडनी के रोग, गुर्दों की बीमारी, मानसिक रूप से अगर परेशान हैं, अशांत हैं, तो प्यारे भाई प्यारी बहन अपना हाथ अपने शरीर पर उस जगह पर लगाएं। प्रभु यीशु आपको स्पर्श करें। जिनको अशांति है अपना सिर अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रखें। अपना जल और तेल जो आपने वेदी पर रखा हुआ है, इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आपको आशीष दे, रूह का दुगना मसा आपके घर में उतरे, आपके परिवार ब्लेस हो जाएं। जो वचन आज सुनाया गया है आपके जीवन में काम करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वादा है तुम्हारे बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे प्रभु इन परिवारों पर, माता पिता दंपतियों पर, बच्चों पर अपना आशीष बरसा दे। शैतानी ताकतों बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर। और हे प्रभु पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या तेरे पवित्र लहू से इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हर प्रकार के श्राप बंधन पापों से आजाद कर। रूह का दुगना मसा इन्हें प्रदान कर, रूह की आग उतरे, इन्हें शुद्ध करे। जो दुख में है, कष्ट में है, जिन्हें प्रभु यीशु ज्ञान की कमी है, उन्हें ज्ञान का वरदान दे। जो चल फिर नहीं सकते हैं वो चलने लगे, जो देख नहीं सकते हैं देखने लगे, जिनके आंखों की रोशनी कम है प्रभु, जिन्हें मोतियाबिंद है, जो अस्थमा के रोग से पीड़ित है, उन पर दया कर। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर में बहने दे। इनके चौखटे बिछौने प्रभु यीशु, इनके घर की चार दीवारी को लहू से ब्लेस कर। तेरे स्वर्गदूत इनके घर पर, इनकी चार दीवारी पर पहरा दे। इनके घर के आंगनों में रक्षा स्तंभ लगाए। हे प्रभु ये अपनी आंखें तेरी ओर उठा ले और तुझसे आशीष प्राप्त कर आनंदित हो जाए। तू इनके मार्गों का उजाला बन जा। अपने दूतों के द्वारा इनकी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु जो हृदय से उदास है, मन से निराश है, जीवन में हताश है, इन्हें चंगाई प्रदान कर दे, इन्हें ब्लेस कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, तेरी वेदी के सामने तेरे चरणों में नतमस्तक होकर प्रायश्चित करता हूँ। इन पर दया करने की कृपा कर, इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु ये विश्वास में बढ़ते जाए, वचन इनका मार्गदर्शन करे।
और इनके जीवन में सदा तेरी महिमा छाई रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन। सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पूरी भक्ति के साथ, आत्मा की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से परम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। प्रभु के महान प्रेम के लिए, उसके महान वरदान के लिए, उसकी महान आशीष के लिए जो आज उसने हम पर बरसाई, परिवारों पर जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद दें। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार। बोलो मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं
मसीह में हो, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में ही स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आज की रात्रि स्वर्गदूत आप लोगों को संरक्षण प्रदान करें। जितने लोग आज पहली बार इस YouTube चैनल पर वचन सुन रहे थे, आराधना में भाग ले रहे थे, मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको स्पर्श किया, वचन के द्वारा उसने आपसे बातें की हैं। आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और इस YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आप मेरे लिए और हमारे साथी पुरोहित के लिए और धर्म बहनों और हमारी पूरी टीम के एक एक सदस्य के लिए आप प्रार्थना करते जाएं, हमारे सभी पल्ली के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, ताकि प्रभु अपने सानिध्य से हम सबों को भरे और आशीष प्रदान करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।